बार बार यह प्रश्न पूछ रही है बेल्ट्रॉन। सैकड़ों छात्रों से बात करने के बाद और बहुत सारा फीडबैक लेने के बाद एक पैटर्न समझ में आया है कि बेल्ट्रॉन में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी अगर उनको देखा गया तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी वो क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे थे और इस बार भी उसी तरह का पैटर्न चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाए तो आपको बहुत सारा फर्ज आपकी जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको मिल जाएगा देखने के लिए। वही क्वेश्चन ऑप्शन भी सेम रहेगा क्योंकि वही चीज़ चल रहा है ना। बेल्ट्रॉन में जो क्वेश्चन चल रहा है ये लोग नया क्वेश्चन तो बनाते नहीं है, तो जो क्वेश्चन चलता रहता है वही क्वेश्चन ये लोग चलाते रहते हैं। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए पहला रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। अगर आप इसको देखें तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से रिपीट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पर देखिए MS एक्सेल 2016 में सेल बॉर्डर को मोटा कैसे किया जाता है। तो यहाँ सेल बॉर्डर के बारे में पूछा है, बॉर्डर का क्वेश्चन है। अगर आप नीचे देखें तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें भी देखिए इसमें क्या है, MS वर्ड 2016 में किस डॉक्यूमेंट में पेज बॉर्डर के ऑप्शन होते हैं। तो आपको पता चल गया कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं। मतलब बॉर्डर से एक ही क्वेश्चन, बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होता है और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि किस तरह से एक ही क्वेश्चन को दो तरह से, तीन तरह से पूछते हैं। आंसर सेम होता है पर तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। MS एक्सेल 2016 में सेल बॉर्डर, अगर आपको सेल बॉर्डर को मोटा कैसे किया जाता है ये पता करना है तो देखिए कैसे किया जाता है। MS एक्सेल में जाएंगे, होम में जाएंगे, बॉर्डर में फ़ॉन्ट वाला जो ग्रुप होता है उसी में बॉर्डर मिल जाता है, वहाँ से थिक बॉर्डर चुन लीजिए, हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर जाएँ तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि किसी डॉक्यूमेंट में पेज बॉर्डर के लिए डिज़ाइन में जाना होता है और वहाँ पे आपको पेज बॉर्डर मिल जाएगा। तो आप पेज में, मतलब ये MS वर्ड का क्वेश्चन था और ये देखिए ये MS एक्सेल का क्वेश्चन था, पर किस तरह से क्वेश्चन सेम हो गया था ये आपको पता चल गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रोटोकॉल से क्वेश्चन है। ईमेल संदेश भेजने के लिए डैश प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो ईमेल संदेश भेजने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में स्टार्ट मेल में मर्ज के तहत एक वैध विकल्प नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा एक जो है वो वैध विकल्प नहीं है स्टार्ट मेल में। मेल मर्ज देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल मर्ज से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है, क्योंकि देखिए अगर आप बेल्ट्रॉन का सिलेबस देखिएगा तो उसमें जो है ना मेल मर्ज के लिए एक अलग से सेक्शन बना दिया गया है। और आप समझ सकते हैं कि मेल मर्ज को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है क्योंकि मतलब मेल मर्ज जो होता है वो MS वर्ड का ही पार्ट होता है, पर उसको अलग से बताया गया। तो इसका मतलब है कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सही में उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछली बार भी पूछे जा रहे थे। तो मेल मर्ज को लेके ना हम लगभग 50-60 क्वेश्चन जो पिछली बार में पूछे गए हैं उसको एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पर अगर सारा मेल मर्ज का करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो बाकी सब जो टॉपिक्स है वो छूट जाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो मेल मर्ज वाला क्वेश्चन है, जैसे आपका 5-6 क्वेश्चन तो ज़रूर रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंजेक्ट और लेजर प्रिंटर में क्या अंतर है। तो इंजेक्ट प्रिंटर स्याही का उपयोग करते हैं जबकि लेजर प्रिंटर टोनर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे से क्या है, MS एक्सेल में एक यूज़र 40 छात्रों का एक कक्षा के लिए एक वर्कशीट बना रहा है। ठीक है, उन छात्रों के नाम हाईलाइट करना चाहता है जिन्हें 40 से कम अंक मिले हैं। ऐसा करने से कौन सा विकल्प। ठीक है, 40 से कम मतलब जो फेल हुए हैं उनको, मतलब कि इनको हाईलाइट करना है। तो जब भी कोई कॉलम में किसी को हाईलाइट करना पड़ता है कोई कंडीशन के हिसाब से, तो वहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। इसमें आंसर पहले से लगा हुआ है पर फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ लिखा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना सिस्टम काम नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम वो अगर नहीं रहेगा तब कंप्यूटर काम नहीं करता। एप्लीकेशन सिस्टम तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो से बहुत सारा कोई दिक्कत होता नहीं, क्योंकि MS वर्ड वगैरह है वो नहीं है तो भी कंप्यूटर काम करेगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता। तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो ग्राफिक नहीं कर सकता है। MS ऑफिस 2016 में एक्सेल वर्कशीट में हम सेलेक्ट की गई पंक्तियों को कैसे डिलीट करते हैं। तो सेलेक्ट की गया पंक्ति है उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि होम मेन्यू में सेल्स ग्रुप में डिलीट फंक्शन सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये होगा। ये भी बहुत रिपीट हो रहा है, मतलब प्रैक्टिकल टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत हो रहा है। MS ऑफिस 2016 में वर्ड फाइल को बंद करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। वर्ड फाइल को बंद करना, ये क्वेश्चन तो एकदम पक्का समझ के रखिए, आएगा ही आएगा। Ctrl+W, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे Ctrl+Y, Ctrl+Z। ये जो सिंपल है वो हर शिफ्ट में एक दो पूछ ही दे रहा है। मतलब जैसे कॉपी करना है तो Ctrl+C, Ctrl+V, ये सब जो है सिंपल जो है वो पूछ ही रहा है।
मतलब भारी क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन ही भारी है, कुछ क्वेश्चन हल्का भी है। तो यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ टास्क बार का एक सेक्शन है जो किसी प्रयोक्ता को उसके प्रोग्राम को लॉन्च करने में सक्षम करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि टास्क बार टास्क बार कौन होता है, जो सबसे नीचे मतलब कंप्यूटर में जो सबसे नीचे का जो लाइन होता है उसको टास्क बार कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारा ना एप्लीकेशन आप ऐसे उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको टास्क बार बोलते हैं। लेकिन अब ये इसमें भी क्वेश्चन घुमा दिया है कि उसमें से कुछ एरिया को क्या बोलते हैं जहाँ पर कि एप्लीकेशन रहता है और वहाँ से आप लॉन्च को लॉन्च कर सकते हैं। तो देखिए ये है किक लॉन्च टूल बार, ठीक है। ऐसा ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि नीचे वाले जो लाइन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको तो टास्क बार बोला जाता है, पर ये किक लॉन्च ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए शॉर्टकट क्या है। हाँ, पूरे MS वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर सेलेक्ट करना है Ctrl+A, ये भी बहुत रिपीट हो रहा है, हल्का है पर रिपीट हो रहा है। चयनित टेक्स्ट के केस को टॉगल करने के लिए, तो जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है MS वर्ड में अगर उसको टॉगल करना है तो कौन सा की इस्तेमाल करेंगे, Shift+F3। चलिए, एक समीक्षक ने ट्रैक चेंज मोड में MS वर्ड 2016 दस्तावेज में बदलाव किए हैं। ट्रैक चेंज देखिए सीधा क्वेश्चन है कि ट्रैक चेंज हो रहता कहाँ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो ट्रैक चेंज रिव्यू में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें माइक्रोज से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैक्रोज का भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि कौन सा टैब में आता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैक्रोज कौन सा टैब मेनू में मिलता है। मनीता MS एक्सेल 2016 में, अब देखिए 2016 से बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, बहुत सारा लोग जो ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना कि कौन सा वर्जन से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो 2016 से ही ज़्यादा क्वेश्चन है। में एक महीने के दौरान उपयोग की गई अनेक घरेलू चीज़ों की तालिका बना रही है, मतलब बहुत सारा चीज़ है उसका तालिका बनाया जा रहा है। इस टेबल में वो विभिन्न चीज़ों का नाम पहले कॉलम में लिखती है। तो ये मतलब एक तरह से एक बही खाता जैसा बना रही है, उसमें अपने जो घर में जो चीज़ यूज़ होता है उसको लिखा गया है। लेकिन कुछ नाम बहुत लंबे हैं, मतलब अब कुछ चीज़ का नाम बहुत लंबा होता है, वो कॉलम में फिट नहीं हो रहे हैं। नाम की लंबाई के अनुसार उस कॉलम की चौड़ाई को अनुकूल करने के लिए कौन सा विकल्प चुनेंगे। तो सीधा है कि ये कॉलम है, उसमें कुछ जो लिखा गया है वो बड़ा है, ठीक है। तो अब इसमें से दो चीज़ किया जा सकता है कि ये जो बड़ा नाम है इसको छोटा छोटा किया जा सकता है, और या फिर इस कॉलम को ही बड़ा किया जा सकता है। इस क्वेश्चन क्या है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन पर नामों के लंबाई के अनुसार उस कॉलम की चौड़ाई को, मतलब कॉलम को ही बड़ा कर लेना है। तो इसमें बहुत ही सिंपल होता है, टारगेट कॉलम को स्तंभ शीर्ष की दाईं सीमा पर डबल क्लिक करें। तो डबल क्लिक किया जाता है, डबल जैसे कि एक कॉलम है ना, उसमें यहाँ पर ले जाइए अपना जो माउस का पॉइंटर होता है और उसको डबल क्लिक कीजिए, तो ये खुद ब खुद उतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लंबा मतलब कि नाम अगर है तो उसको कैसे मतलब कि हम छोटा छोटा कर सकते हैं, तो इसमें उसको टेक्स्ट रैप से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ठीक है। आप किसी MS वर्ड दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजना चाहते हैं, इसे दूसरे शब्द से बदलना चाहते हैं, आपके शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो MS वर्ड में दस्तावेज में आप कुछ खोजना चाहते हैं, तो मतलब फाइंड का क्या है और उसको बदलना भी चाहते हैं, Ctrl+H, ठीक है। MS वर्ड में आप तिजारस की में एक चयनित शब्द का अर्थ देखना चाहते हैं, तो MS वर्ड में तिजारस का है तो उसका शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो तिजारस में क्या है, सेलेक्टेड किया हुआ है, तो Shift+F7 से आपका तिजारस आ जाएगा। डिलीट की गई फाइल, ये बहुत रिपीट हो रहा है, जो रिसाइकिल बिन में संग्रहित होती है उन्हें रिस्टोर किया जा सकता है। तो मतलब बहुत सारा फाइल जो आप डिलीट कर दिए वो रिसाइकिल बिन में चला गया है, तो वो जो है रिस्टोर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग उस प्रोग्राम डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसे वर्तमान में CPU में एग्जीक्यूट किया जा रहा है, रैम। तो ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे MS एक्सेल में सेल के किसी कॉलम को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। तो MS एक्सेल में ये देखिए इस फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा जा रहा है। तो MS एक्सेल में सेल के किसी कॉलम को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। तो MS एक्सेल में जाएंगे, सेल कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे और वहाँ से फिर आपको आएगा, मतलब कि समझ गए। चलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि
अभी आपको मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन देखना है। MS एक्सेल 2016 में सेल रैप टेक्स्ट। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन, देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें देखिए दोनों का आंसर सेम है, क्वेश्चन अलग अलग है, पर वर्कशीट खोलेंगे, एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल और अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट में जाएंगे, फिर टेक्स्ट कंट्रोल के अंदर टेक्स्ट टाइप चुनेंगे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में सेम चीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो MS यहाँ इसमें क्वेश्चन क्या था कि आप एक से MS एक्सेल में सेल्स के किसी एक कॉलम को कैसे फॉर्मेट करेंगे। तो वही लगभग वही है कि पहले एक सेल को सेलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो, फिर जो मतलब ड्रॉप डाउन आएगा उसमें से फॉर्मेट सेल में जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 में सेल रैप टेक्स्ट कैसे किया जाता है। तो सेल रैप टेक्स्ट जो है कैसे किया जाता है, वैसे तो इसको हम लोग टैब मेन्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो पूछ रहा है कि माउस से कैसे करेंगे, उसी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले वर्कशीट खोलेंगे, फिर सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, तो उसके बाद फॉर्मेट सेल आ जाएगा। फिर उसमें फॉर्मेट सेल के बाद जो है उसमें अलाइनमेंट आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो अलाइनमेंट के बाद फिर आपको ये टेक्स्ट रैप मिल जाएगा। चलिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। MS वर्ड, देखिए ना क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होता है, ये पैटर्न समझिए। MS वर्ड में पेस्ट स्पेशल बहुत कॉमन है, कंट्रोल अल्ट V। ठीक है, अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक फाइल को सुरक्षित करने के लिए सही चरणों का सुरक्षित करना है। तो सुरक्षा से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सुरक्षा का ऑप्शन 2 जगह होता है MS एक्सेल में, या हाँ तो बताइए वो कहाँ कहाँ होता है। MS एक्सेल या MS वर्ड में 2 जगह आपको मिलता है प्रोटेक्ट का ऑप्शन, तो कहाँ कहाँ है उसको अगर कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो फाइल इन्फो फाइल से फिर इन्फो में जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाएंगे, बॉक्स चुने, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड विकल्प चुने, पासवर्ड बॉक्स में पासवर्ड डालें, ओके करें, और उसके बाद भी फिर तो ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है। MS एक्सेल 2016 में सेलेक्ट की गई सेल्स को डिलीट करने हेतु डिलीट डायलॉग्स बॉक्स खोलने की का प्रयुक्त क्या है। तो देखिए डिलीट डायलॉग्स बॉक्स खोलना है तो उसके लिए क्या है, तो कंट्रोल -। MS पावर पॉइंट 2016 में मैक्रोज आपको बताया था, क्वेश्चन पूछे थे कि मैक्रोज कौन सा जो है टैब मेनू में होता है, तो व्यू में आपको मिलेगा मैक्रोज, तो व्यू में आपको मिल गया। तो बताइए ट्रैक चेंज कहाँ पे मिलता। तो चलिए यहीं तक था आज वीडियो, और बहुत सारा क्वेश्चन लाएँ। तो मेल मर्ज का क्वेश्चन भी इसके बाद आएगा जो कि रिपीटेड है, जो कि पूछा गया है ये बेल्ट्रॉन के द्वारा ही। तो वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा कि आप कितना भी थ्योरी वगैरह पढ़ लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर वो दिक्कत होने वाला है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पढ़िए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहा है।